दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर यहाँ पर देखिए 20% की हानि होती है। देखिए सबसे पहले आप यह समझिए, किसी भी वस्तु का जो कीमत होता है वह देखिए प्रतिशत में 100% होता है। जब देखिए वस्तु को बेचा जा रहा है तो 20% की हानि हो रही है, यानी देखिए वस्तु को 100% से कम में बेचा गया होगा। देखिए कितना में बेचा गया है, सबसे पहले यह हम लोग पता करेंगे। तो देखिए जितना भी प्रतिशत का हानि हुआ है हम लोग देखिए 100% में से उसको माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस करने पर आएगा 80%, यानी देखिए वस्तु को 80% में बेचा गया होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर 20% की हानि हो रही है। अगर देखिए आप सवाल में देखेंगे तो वस्तु को रुपए में 800 रुपये में बेचा गया है, तो देखिए आप 80% की तुलना 800 रुपये से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे 80% बराबर 800 रुपये। अब देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से 1% के मान को निकालेंगे। देखिए 1% के मान को निकालने के लिए आपको 800 में यह 80 से भाग को लगाना होगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से 80 को काटें, यह कटेगा 10 बार में, यानी देखिए 1% का मान कितना होगा, तो यह देखिए 10 रुपये के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर 30% का लाभ प्राप्त करना है ना। अगर देखिए सवाल में आपसे यह पूछा जाता कि वस्तु का कीमत कितना होगा, तो देखिए वस्तु का कीमत जो होता है वह 100% होगा। देखिए 100% के मान को निकालने के लिए जो 1% का मान आया है इसमें अगर आप 100 से गुना कर देते हैं तो आपका 100% का मान निकल जाएगा। 10 से गुना 100 में करें तो यह होगा 1000, यानी वस्तु का कीमत कितना होगा, तो वह 1000 रुपये होगा। लेकिन देखिए आपको 30% लाभ प्राप्त करना है ना, तो वस्तु को देखिए 100% में नहीं बेचना होगा, बल्कि 100% से 30% अधिक में बेचना होगा। यानी देखिए वस्तु को आप 130% में बेचेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 30% का लाभ होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ से 130% के मान को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 1% का मान आया है इसमें हम लोग 130 से गुना करेंगे। देखिए 10 से गुना यह संख्या में करें तो देखिए यह होगा 1300 रुपये। यानी देखिए अगर आप 1300 रुपये में बेचते हैं तो आपको 30% का लाभ होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक सवाल और है, एक दुकानदार 1 रुपये में 20 संतरे खरीदता है और उसे 1 रुपये में 16 संतरे की दर से बेचता है, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 रुपये में खरीदता है और 1 ही रुपये में बेचता है, यानी देखिए यहाँ पर जो लाभ होगा वह रुपये में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1 रुपये में 20 संतरे खरीदता है ना, लेकिन बेचता कितना है, तो वह देखिए 16 संतरे बेचता है। तो यहाँ पर देखिए जो लाभ होगा वह 4 संतरे का होगा। यहाँ देखिए आपको एक बात समझना होगा, जब भी देखिए लाभ वस्तु के रूप में होता है तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए इसका तुलना विक्रय मूल्य से करना होता है। जैसे देखिए 1 रुपये में 16 संतरे बेचता है ना, तो आपको देखिए इसके बटा में 16 संतरे को लिखना होगा। यानी ध्यान में यह रखना है कि जब भी वस्तु के रूप में फायदा होता है तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए आपको देखिए इसका तुलना विक्रय मूल्य से करना होता है। यह देखिए एक भिन्न का रूप का है,
भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। 4 से 16 को काटें, यह कटेगा 4 बार में। 4 से 100 को काटें, यह कटेगा 25 बार में। यानी देखिए लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो वह देखिए 25% होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से जो लाभ और हानि के इस टाइप के सवाल होते हैं, इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं।